नमस्कार दोस्तों। दूसरे दिन स्टंप्स का समय हो चुका है और इंग्लैंड का स्कोर है 2 विकेट पर 225 रन। आज पूरा दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है। वैसे उनका भाग्य भी अच्छा है कि जब भारतीय बल्लेबाजी चल रही थी तो ओवरकास्ट कंडीशंस थी, जिसका इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया। उनकी गेंद स्विंग भी हो रही थी, उछाल भी मिल रहा था उनको। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की पारी शुरू हुई वो धूप निकल आई और उसके बाद शाम तक धूप ही रही। हालांकि भारतीय बॉलरों ने एक सदी हुई लाइन और लेंथ से गेंदने की, दोनों तरफ वेवर्ड गेंदबाजी की, जिसका इंग्लैंड ने भरपूर फ़ायदा उठाया और शाम तक भारत से सिर्फ 133 रन पीछे हैं और उनके भी 8 विकेट आउट होने बाकी हैं। दिन की शुरुआत ठीक नहीं रही जब रविंद्र जडेजा जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बोल्ड हो गए। ये भारतीय को एक झटका था और उसके बाद शार्दुल ठाकुर का साथ देने आए वाशिंगटन सुंदर। अब वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन बहुत ही धीमी गति से रन बन रहे थे। इससे क्या है कि भारत देर तक विकेट न खोने के बावजूद भी मैच में ऐसी स्थिति में नहीं आ सका जिससे भारत को लगता कि कोई मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब जब शार्दुल ठाकुर आउट हुए तो ऋषभ पंत ने जज्बा दिखाया। घायल होने का बावजूद भी उनका टो में फ्रैक्चर है और वो इस टेस्ट मैच से और पूरी सीरीज से बाहर है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी वो कर सकते थे और वो बल्लेबाजी के लिए आए। लेकिन उसमें साफ दिखा कि एक फिट बैट्समैन और एक घायल बल्लेबाज का क्या फ़र्क होता है। उन्होंने अर्धशतक अपना जरूर बना लिया, लेकिन वो भारतीय स्कोर को गति नहीं दे सके। क्यों? इंग्लैंड ने सारी फील्ड छितरा दी थी, उनको पता है पंत भाग नहीं पाएंगे, तो डीप में भी जाती थी तो एक रन ही ले पाते थे वो, और क्लोजर में कोई तेज सिंगल तो ले नहीं सकते थे। ले देकर बेन स्टोक्स 5 विकेटें और जोफ्रा आर्चर 3 विकेटें। भारत की पारी 358 पर समाप्त हुई। अब भारतीय भी आशा कर रहे थे कि हम भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर कुछ ना कुछ इंग्लैंड को झटके देने में कामयाब हो गए। लेकिन टी तक भारतीय पारी, इंग्लैंड की पारी एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ गई थी। टी के समय उनका स्कोर था 77 रन, कोई आउट नहीं। जैक क्राउली और बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजी की पोल खोल दी। गेंद उस वक्त घुटने की ऊंचाई तक आ रही थी, उससे ज़्यादा चढ़ नहीं रही थी, तो इंग्लैंड ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। भारतीय ने भी वेवर्ड बॉलिंग की, दोनों साइड पे बॉलिंग की और दोनों साइड पे चौके खाए। 78 से चाय के बाद उन्होंने खेलना शुरू किया तो बहुत ही तेज़ी के साथ वो स्कोर कर रहे थे। लेकिन एक समय अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले रविंद्र जडेजा की एक गेंद जो जैक क्राउली ने स्वीप करके चौका लगाया तो वो नो बॉल हो गई। 1 रन उनको जरूर फालतू मिला, लेकिन जैक क्राउली स्ट्राइक पर थे और रविंद्र जडेजा को एक गेंद मिल गई और उसी अगली गेंद पर हल्के से गेंद टर्न की, जैक क्राउली के बल्ले के किनारे से लगी और सीधी राहुल के हाथों में चली गई। अब जब 83 या 84 रन बनाकर जैक क्राउली आउट हुए, उसके बाद बेन डकेट की हबड़ा दबड़ी साफ देखी जा रही थी। वो ऐसे लग रहा था जैसे विकेटों से हट हट के शॉट खेलने के चक्कर में। तो उसका विकेट मिला अंशुल कंबोज को। अब कंबोज की गेंद जितनी उन्होंने स्क्वायर कट जब करने की कोशिश की
तो जितनी उन्होंने उम्मीद की थी उससे थोड़ी सी अधिक ऊंचाई ली गेंद ने, और बेल डकेट 94 रन बनाकर पवेलियन चले गए। दोनों बल्लेबाज शतक नहीं बना सके। अब स्कोर है 2 विकेट पर 224-25। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, ये शुभमन गिल को भारत का कप्तान बना दिया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर तवज्जो देकर। इस आदमी में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। पहले तो ये बल्लेबाजी में ही कंफ्यूज नजर आता है, उसके बाद पिछले मैच के हीरो, बॉलिंग हीरो वाशिंगटन सुंदर, जिसने पहले स्पेल में, पहले टेस्ट मैच में 4 विकेटें हासिल की थी, उसको उन्होंने आज गेंदबाजी के लिए बुलाने की जरूरत नहीं समझी। पूरे दिन का खेल हो गया, एक भी गेंद वाशिंगटन सुंदर से नहीं फेंकवाई गई। और जबकि कोई और कप्तान होता तो 2-4 ओवर इसको भी देता, जैसे रविंद्र जडेजा की गेंद हल्की से टर्न की थी और जैक क्राउली का जिस पर विकेट गिरा था। तो उसके बाद इसने जो पहली गलती की थी वो ये थी, अंशुल कंबोज से ये तुम्हारे जसप्रीत बुमराह के साथ ओपनिंग बॉलिंग शुरू कराना। नई गेंद अंशुल कंबोज को देकर उसने अंशुल कंबोज का दिल तो बढ़ाने वाली बात की, लेकिन उसके साथ साथ ही मोहम्मद सिराज को भी जैसे डाउन महसूस कराया। उसको फ़ायदा नहीं हुआ। अंशुल कंबोज शुरुआती स्पेल में उतने प्रभावी नहीं नजर आए, घबराए हुए लग रहे थे, जैसे डेब्यूटेंट होता है। तो उसको ये था कि भारतीयों को मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से शुरू करानी चाहिए थी, और अगर एक आध विकेट गिर जाता उसके बाद अगर अंशुल कंबोज को लाते तो वो ज़्यादा प्रभावी होता। ये स्लिप में या जहाँ भी खड़ा रहता है, ना इसे फील्ड प्लेसमेंट का पता है, ना बॉलरों को कोई दिशा निर्देश दे सकता है। ये एक कप्तान है जो मेरे को समझ नहीं आता कि ये कप्तानी कैसे करेगा। T20 में भी कप्तान है ये अपनी फ्रेंचाइजी का, लेकिन T20 की बात होती है, भैया ये टेस्ट क्रिकेट है। तू विराट कोहली बनने की कोशिश करता है, या तो तू बिल्कुल विराट कोहली बन जा, ये साले तेरी ऐसी तैसी देखी जाएगी, जो भी होगा मैच फीस कटेगी तो कटने दे ना। वो कहते रहे कौवा हंस की चाल चला अपनी पे भूल गया। इसकी नेचर वो नहीं है झगड़े फसाद वाली। ये टेस्ट मैच में भिड़ा भाई साहब, 2 टेस्ट मैचों में इसके स्कोर थे 585 रन, अगली 3 पारियों में इसके 34 रन और बनाए। तो इस तरीके से, हालांकि इतिहास में जब इसकी बात होगी तो कोई ये नहीं देखेगा कि ये जो सारे रन थे शुभमन गिल ने पहले 2 टेस्ट मैचों में ही बना दिए थे, उसका टोटल काउंट किया जाएगा। लेकिन सिलेक्टर है, उनके दिमाग में एक बात जाएगी कि ये आदमी फ्लैट विकेटों का बैट्समैन है, जहाँ पे इसे फ्लैट विकेट मिलेगी वहाँ ये बल्लेबाजी कर लेगा, और जहाँ नहीं मिलेगी वहाँ ये डूब जाएगा। अब जहाँ तक कल की बात है, भारत एक बार फिर ऊपर के मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा। 225 पे 2, इससे अगर भारत ने पहले घंटे में इंग्लैंड के 2 से 3 विकेट नहीं लिए तो इस वक्त मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, भारत मुसीबत में है। वैसे शाम को कुछ गेंदें उड़ी भी हैं, मामूली टर्न भी की है गेंद, बुमराह और इसको अंशुल कंबोज को विकेट बेशक नहीं मिला, लेकिन शाम को कुछ ऐसा लगा जैसे पिच जीवंत हो गई है। नहीं तो लंच और टी के बाद बिल्कुल ही ऐसे जैसे घुटने तक गेंद आती है। तो सबसे इसका भारत की वापसी की संभावना तभी बनती है कि अगर भारत शुरुआती झटके दे सके। अगर कल सुबह ओवरकास्ट कंडीशंस भारत को मिल जाती हैं तब कुछ हो सकता है, नहीं तो जो रूट और ओली पोप क्रीज पर है, और इंग्लैंड में इस बार बशीर नहीं है, इस बार डाउसन है और वो पूरा बैट्समैन है। वो वोक्स से पहले बैटिंग करने आएगा,
इसका मतलब इंग्लैंड के पास ब्रेंडन कार्स और जोफ्रा आर्चर के रूप में दो बॉलर है। कार्स भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, एक सिर्फ जोफ्रा आर्चर है जो कमज़ोर कड़ी है इंग्लैंड की। बल्लेबाजी बहुत है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल इंग्लैंड का स्कोर लंच तक भारत के स्कोर को पार कर ले, एक आध विकेट और गिरे, टी तक खेले, उसके बाद अगर वो कल शाम तक भाई साहब खेल गए तो उनकी लीड हो जानी है 300 की। और भारत के पास ऋषभ पंत दूसरी पारी में भी ऐसा ही है। बल्लेबाजी वो जरूर करेगा, लेकिन तुम उससे ये आशा नहीं कर सकते कि जैसे एक फिट बैट्समैन बैटिंग करता है वो कर पाएगा। वो उससे क्या है कि दूसरी जो एंड पर बैटिंग कर रहा होता है उसका फ्लो टूट जाता है, सिंगल ले नहीं पाता वो, जैसे जहाँ दो हैं वहाँ एक से संतोष करना पड़ता है। चौके मारने नहीं देंगे तुमको, उन्होंने फील्ड सारी पंत के आने पे बाउंड्री पे रख देनी है, पैरों पे गेंद मारेंगे वो तुम्हारी। क्रिकेट में कोई इसमें दो राय नहीं है कि सब कुछ जायज़ है। तो मेरे को लग रहा है कि ये भारत बहुत कठिन स्थिति में है और इससे उबर पाना वैसे चमत्कार होते हैं, लेकिन मेरे को डाउट ही लगता है सुबह सुबह अगर विकेट ना गिरा, सुबह सुबह एक नहीं 2 या 3 विकेट पहले घंटे में आपको चाहिए मैच में वापसी के लिए, नहीं तो फिर 3-1 से आप पीछे हो जाओगे और पहुंचोगे अपने ओवल पर। चलो जो होगा देखेंगे, अब भाग्य का कितना साथ भारत को मिलता है उससे काफ़ी कुछ उस बात पर निर्भर करता है। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर बात करेंगे आपसे जब मैच का अंत हो जाएगा।